बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9th के मैथ का एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.1 जो है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन लोगार्थम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास ये जो नंबर्स दिए गए हैं, हमने इसका कॉमन लोगार्थम फाइंड करना है। हमारे पास कॉमन लोगार्थम क्या होता है? कॉमन लोगार्थम जो है हमारे पास होता है कि जिसकी बेस 10 होती है ना, यह लोगार्थम विद बेस 10 आर नोन एज कॉमन लोगार्थम। जिसकी बेस 10 होती है उसे हम कॉमन लोगार्थम कहते हैं, और जिसकी बेस ई होती है उसे हम नेचुरल लोगार्थम कहते हैं। चले हम पहला जो है वो क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन का पार्ट 1 करते हैं। हमारे पास ये जो है वो वैल्यू दी गई है। इसमें हमने सबसे पहला जो स्टेप है, हमने उस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। तो इसको हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे? 232.92 कैन बी राउंड ऑफ, यानी कि हम राउंड ऑफ करके इसे कैसे लिख सकते हैं? 232 डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज़ होती हैं, हमने उसे अप्रॉक्सीमेट करके लिखना होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे 78 होता तो हम इसे 79 लिख सकते थे। अब यहाँ पे 92 है, यहाँ पे हम 93 भी लिख सकते हैं, और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को हम एक वैल्यू भी राइट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर लेते हैं? 9। अब हमने जब कॉमन लोगारिथम फाइंड करना है, उसमें सबसे पहले हमने क्या इसका फाइंड करना है? करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का मेथड ये है कि हमारे पास जो डेसिमल से पहले जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, डिजिट हैं, वो कितने हैं? 3 हैं। तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा? 2 होगा। अगर डेसिमल से पहले जो वैल्यू जो दी गई हैं वो 2 होती तो उसका करैक्टरिस्टिक्स क्या होता? 1। अगर 3 होती तो 2। अगर 4 इससे पहले जो है वो वैल्यूज डिजिट दिए गए होते तो उसका करैक्टरिस्टिक्स क्या होना था? 3। तो अब इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है? जो है वो 2 है। जैसे हम मिसाल के तौर पर कि पहला नंबर है, पहले नंबर के बाद पहले डिजिट जो नॉन ज़ीरो होता है उसके बाद हम डेसिमल लगाते हैं। अगर हमने इसको डेसिमल लगाया है पहले डिजिट के बाद, सही है, तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कितनी दफ़ा मूव किया है? 2 टाइम्स। तो हम यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स 2 भी लिख सकते हैं। सही है। अब हमने क्या फाइंड करना है? अब हमने पहले करैक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लिया, अब हमने इसका फाइंड करना है मैंटिसा। अब मैंटिसा फाइंड करने के लिए हम इसे कैसे लिखेंगे? 23 डेसिमल के जो डेसिमल के बगैर जो वैल्यू है इसे हम राइट करेंगे, ठीक है। अब हमने सबसे पहले 23 के लाइन में ना, हमने जैसे 23 की हमारे पास रो है उसमें हमने देखना है, उसके बाद 2 नंबर पे देखना है, और उसके बाद 9 पे। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारे पास जो है ये पीछे टेबल दिया गया है लोगार्थम का, तो वैल्यू को देखने का तरीकाकार मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें, हमारे पास टेबल ऑफ लोगार्थम दिया गया है, सही है। एक हमारे पास टेबल ऑफ लोगार्थम है और दूसरा है टेबल ऑफ एंटी लोगार्थम। लेकिन हम क्योंकि सिंपल लोगार्थम फाइंड कर रहे हैं, तो ये देखें टेबल ऑफ लोगार्थम है, इसमें हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू है वो है 23, सही है। अब 23 हम इस लाइन में देखेंगे कि हमारे पास, ये देखें ये लाइन है, इसमें हमारे पास दिया गया 23, सही है। 23 ये जो डिजिट दिया गया है इस लाइन में हमने देखा है, और उसी रो में 23 की रो में नेक्स्ट हमारे पास 23 है। 23 के बाद हम 2 वाले हैं, ये देखें ये जो रो है हमारे पास, इस रो के इस लाइन में बिल्कुल सीधा देखेंगे तो 2 में हमारे पास क्या है? 3655 हमारे पास जो है ये एक वैल्यू दी गई है। और उसके बाद हम देखेंगे मेन डिफरेंसेस कॉलम, तो 2 है हमारे पास। अब हमने 23 है, ये देखें हमारे पास क्या है? 23 की लाइन में हमने देखा सीधा रो में 2 नंबर पे 3655। अब हमारे पास क्या आया? 3655। अब हमने मेन डिफरेंसेस कॉलम में देखना है, ये हमारे पास जो 9 नंबर है, मेन डिफरेंसेस कॉलम में हम देखेंगे ये 9 है, बिल्कुल सीधा इस रो में हम देखेंगे ये हमारे पास क्या आ गया? 17। तो अब हमने जो हमारे पास 36 और 55 है और जो हमारे पास 17 आया है, हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है। 7 और 5 12, 5 6 7 और 36 और 72, हमारे पास क्या आया? 36 और 72, सही है।
मैं आपको एक और दफ़ा बताती हूँ टेबल ऑफ लोगार्थम, ये जो हमने कैसे फाइंड करना है। अब हमारे पास ये वाली डिजिट जो है वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हमने 23 की लाइन में देखना है और 23 के बिल्कुल जो उसी रो में हम 2 वाले नंबर पे देखेंगे और जो वैल्यू आएगी हम इधर यहाँ पे लिख के, और जो हमारे पास मेन डिफरेंसेस कॉलम है उसमें हम जो है वो 9 की लाइन में कॉलम वाइज हम रो में देखेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। चलो मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ये देखें इसी लाइन में हमारे पास क्या है 23। अब 23 की बिल्कुल रो में बिल्कुल सीधा हम जाएंगे तो हमारे पास ये क्या है 2 ये हमारे पास क्या आ गया 2 में हमने देखा कि 3655 आया है। ये हमने यहाँ पे ये वैल्यू राइट कर ली। अब हमारे पास क्या रह गया है 9। अब हमने सीधा जो मेन डिफरेंसेस कॉलम है उसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये हमारे पास 9 आ गया। बिल्कुल हमने सीधा इसी रो में देखना है। आप इस रो में हम बिल्कुल सीधा देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17। सही है। तो अब हमने इसमें जो है वो 17 को हमने ऐड कर लेना है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 3672 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर, और इससे पहले क्या लगेगा हमारे पास डेसिमल है। अब ये देखें, अब हमने इसका लेना है लॉग। इसी वैल्यू का हमने लॉग लिया है। हम कॉमन लोगारिथम फाइंड कर रहे हैं ना 0.92। जब हम इसका लॉग लेंगे तो जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है और जो हमने मैंटिसा फाइंड किया है इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेंगे। सही है। अब ये है 2, डेसिमल आ गया 3672, तो हमने जो है वो 232.92 इसका हमने कॉमन लोगारिथम फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है 29 डेसिमल के बाद 0.326। अब हमने इसका कॉमन लोगारिथम फाइंड करना है। सबसे पहले जो है हम इसको क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे। कैन बी राउंड ऑफ, ये जो है ना ये इसका पहला स्टेप है। राउंड ऑफ हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 29.32। हम इसे 29.33 भी लिख सकते हैं अगर हम अप्रोक्सीमेटली जो है वो राइट करते हैं। अब हम इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म में हम जो है इसे ऐसे लिखते हैं। अब इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो हमारे पास डेसिमल से पहले जो है ये हमारे पास 2 जो डिजिट हैं ये पॉजिटिव हैं, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा 1। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है मैंटिसा फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे 2932। हमने अब भी जो कॉमन लोगारिथम का टेबल है हमने सबसे पहले जो है वो 29 की लाइन में देखेंगे, यानी कि उस लाइन में देखेंगे जिसमें 29 होगा। 29 के बिल्कुल जो उसी रो में हम 3 के नंबर पे देखेंगे। जो हमारे पास वैल्यू आएगी हम उसमें जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो मेन डिफरेंसेस कॉलम है उसमें हम 2 की लाइन में देखेंगे नंबर को और ऐड कर देंगे। अब देखें जैसे हमारे पास अब क्या है 29। अब हम बिल्कुल इसी लाइन में देखते हैं हमारे पास क्या है ये 29। हमने 29 में अब ये देखो 29 में ये हमारे पास 0 1 2 और 3। ये देखें 3 की लाइन में हमारे पास क्या है 46 और 69। हमारे पास ये क्या आ गया 46 एंड 69 प्लस। तो अब हम कॉमन जो मेन डिफरेंसेस कॉलम है इसमें 29 की रो में बिल्कुल सीधा देखेंगे। ये देखें ये 2 है और इसमें हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो है 3, तो हम इसमें कर लेंगे 3 को ऐड। सही है। जब हमने इसको ऐड किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4672। 4669 में हम जब हम 3 ऐड करेंगे तो 9 3 12 हो गया और 6 और 1 7 और 46 हमारे पास वैसे आ गया। तो इसको हम जो है वो डेसिमल लगा देंगे। अब हमने मैंटिसा फाइंड कर लिया। अब हम इसका लॉग, इस जो हमारे पास वैल्यू है इसका हम लॉग फाइंड कर लेते हैं 326। तो जब हमने लॉग फाइंड करना है तो हमने करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को इकट्ठा लिख देना है। अब हम क्या लिखेंगे 1.4672। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इसमें भी हम सबसे पहले जो वैल्यू है उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 0032 कैन बी राउंड ऑफ 032, यानी कि अब हमने इसे लिखा है 32। ठीक है 32, उससे पहले हमने जो है वो बस एक 0 जो है वो राइट कर लिया है। हमने इसको जो है राउंड ऑफ कर लिया है।
इस वैल्यू को। अब हम इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। तो करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का मेथड जैसे कि हमें पता है, अब ये देखें 3 जो है वो पहला जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो 3 के बाद क्या लगेगा, डेसिमल। अब इस डेसिमल से इस डेसिमल तक कितने टाइम मूव किया, 1 2 3 4, 4 टाइम मूव किया, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। क्योंकि ये राइट साइड पे मूव किया है तो इस वजह से इसके साथ क्या कौन सा साइन आएगा, माइनस का। तो हम इसे इस तरह रीड एज, यानी कि हम इसे 4 बार, यानी कि इस तरह हम इसे रीड कर सकते हैं। अब हमने इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं मैंटिसा। अब मैंटिसा फाइंड करने का ये है कि हमारे पास जो पहले वाली वैल्यूज़ दी गई हैं ये तो 0 0 में है, तो हम अकेले जो है वो 32 को लेते हैं। ये देखें ये 32 है, 32 की हम लाइन में देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे ज़ीरो, ज़ीरो की लाइन में। तो अब हम जो लॉगरिथम का टेबल है ये देखें, टेबल ऑफ लॉगरिथम, इस लाइन में हम सीधा देखते हैं तो हमारे पास 32 को यहाँ आता है 32। अब 32 को हमने देखा ज़ीरो की लाइन में, ठीक है, क्योंकि 32 के बाद कोई भी जो है वो डिजिट नहीं दिया गया, तो 50 51 हमारे पास क्या आया, 50 51। यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे क्योंकि हमने इस वैल्यू का लॉग फाइंड किया है 0.000032। तो इसका लॉग लेने के बाद, क्योंकि जब हम लॉग फाइंड करते हैं हमने करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को इकट्ठा लिखना होता है, तो 4 की बार 0.50 एंड 51। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अब हम ये देखें इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो हम फाइंड करते हैं। अब जो इसका करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, 1। क्योंकि 3 के बाद देखें जो हम डेसिमल लगाते हैं ना, तो इस जो डेसिमल, इस इधर जो हमने डेसिमल लगाया इसने कितने टाइम मूव किया, 1 टाइम मूव किया, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम इसका मैंटिसा फाइंड करते हैं। तो मैंटिसा फाइंड करने के लिए हम पहले जो है वो 32 की लाइन में देखेंगे और 32 के बाद हमारे पास है 0, और इसी रो में हम देखेंगे जो हमारे पास 0 की लाइन में जो भी वैल्यू होगी, और फिर हम मेन जो हमारे पास डिफरेंसेस कॉलम है 6 की लाइन में, उसी रो में जो हम देखेंगे कॉलम में कि सीधा जो है वो हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको हम ऐड कर देंगे। अब ये देखें, अब टेबल ऑफ लॉगरिथम है, इसमें हमने बिल्कुल सीधा इसी लाइन में देखा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 32 है। अब 32 के बाद हमारे पास क्या आया, 0, 50 और 51, 50 और 51। अब हमने 32 के सीधे इसी रो में देखेंगे कि जहाँ पे हमारे पास 6 आएगा, सही है, 6 है, तो 6 वाले कॉलम में, तो जो हमारे पास जो 6, ये देखें 6 है, तो इसी रो में हम जो है वो 32 की रो में ये देखेंगे, और ये 32 की रो में 8 आया ना, तो इसको हम कॉलम बोल रहे हैं। ये जो ये है तो 6 का कॉलम ना, 6 का कॉलम है, और 32 का जो डिजिट नंबर है उसकी रो है, तो यहाँ पे क्या आया, 8, सही है, यहाँ पे आया हमारे पास 8। अब हमने जब 50 और 51 में हम 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 59, सही है, इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया। अब ये हमारे पास क्या आया, मैंटिसा, मैंटिसा हमने फाइंड कर लिया। अब हम लिखते हैं, अब हम इस वैल्यू का लॉग लेंगे, तो अब हमने क्या जो है उसके करैक्टरिस्टिक्स को और जो हमने मैंटिसा फाइंड किया है इसको हमने इकट्ठा कर देना है, सही है। तो आज हमने जो है वो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है। सो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।